Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to start discussing about major crops from chapter number 5, that is agriculture. On the basis of their use, major crops of the world are classified into three groups. First one is cereals, second one is fiber, and third one is beverage. Let us learn about them in detail. First one is cereals. They include rice, wheat, maize, and millet. Rice is soil type, alluvial, loamy, and clay soil are ideal for cultivation of rice. It means which types of soil is comfortable for rice. So alluvial soil, loamy soil, and clay soil. Alluvial, loamy, and clay soil are ideal or best for the cultivation of राइस. थोड़ा सा इसको सेंटेंस में करके लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में करके लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. 24 डिग्री सेल्सियस और एबव टेम्परेचर इज कंफर्टेबल फॉर राइस और इट इज वेरी important with minor variations during sowing, growing and harvesting season. It is the process that is harvesting, growing or sowing, but it is also called season. It means how much temperature is needed for cultivation of rice. So the temperature is 24 degrees Celsius or above is needed for better production of rice. Next is rainfall. Rice flourishes well in the areas where rainfall is above 100 centimeter. Next is areas, deltas, river valleys, coastal plains and terraced field in mountainous region are ideal for the cultivation of rice. It means राइस के कल्टिवेशन के लिए क्या, वैसा हर वो जगह ले रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर का अवेलेबिलिटी है. मतलब राइस के कल्टिवेशन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, वाटर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, अबंडेंस होना चाहिए, नॉट इन एडिक्वेट क्वांटिटी. डेल्टास, ये भी रिवर वाला रीजन है. रिवर वैली, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल रीजन समुद्र तटीय एरिया है. एंड टेरेस्ट फील्ड इन द माउंटेनियस रीजन जहाँ से वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है. राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन दी वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड एंड देन इन इंडिया. इन वर्ल्ड चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाई इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार एंड जापान. फॉलोड बाई मतलब उसके पीछे पीछे. तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में चाइना में होता है. चाइना के बाद फिर सेकंड नंबर में इंडिया, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ बांग्लादेश, फिफ्थ वियतनाम, सिक्स थाईलैंड, सेवन्थ म्यांमार एंड 8 जापान. तो 5 कंट्री सफिशिएंट है, याद रखना. ठीक है, इतना लिख देंगे आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज कौन कौन सा क्रॉप है और कौन कौन सा कंट्री जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है. एक्सपोर्टर कहने का मतलब है ऑब्वियस है यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा तो ये एक्सपोर्ट करते होंगे, या फिर कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन किया ही जाता है सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सो फर्स्ट वन इज राइस. राइस के लिए थाईलैंड और वियतनाम जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइना में. लेकिन एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, थाईलैंड एंड वियतनाम. इट मीन्स थाईलैंड एंड वियतनाम प्रोड्यूस राइस ओनली फॉर एक्सपोर्ट और अर्न प्रॉफिट. व्हीट कनाडा एंड यूएसए, मेज चाइना, फ्रांस एंड यूएसए, टी चाइना, इंडिया, केन्या एंड श्रीलंका, एंड कॉटन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड उज्बेकिस्तान. तो ऑल these countries are exporter for their respective crops. Next is rice producing areas in India. India is the second largest producer of rice in the world after China. Rice is mainly cultivated in India in the state of West Bengal. मतलब इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन हो गया, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है. फिर उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु. लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन हो गया, वेस्ट बंगाल. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री चाइना. कम ऑन टू द नेक्स्ट. व्हीट. सॉइल टाइप लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड, नॉट इज एलुवियल एंड नॉट क्ले, ओनली लोमी सॉइल. Next is temperature. The ideal temperature for wheat at the time of sowing is 10 to 15 degrees Celsius.
इट मीन्स सोइंग के टाइम पे जिस समय सीड लगाते हैं उस समय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। जब उसको काटने का टाइम होगा, जब वो फसल तैयार हो जाएगा, काटने के टाइम पे टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो वीट के बारे में याद रखेंगे, सोइंग का टाइम 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड हार्वेस्टिंग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। राइस से रिलेटेड एक और टर्म बता देते हैं। राइस का जो सोइंग का टाइम है वो है जून टू जुलाई। सोइंग टाइम इज जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज सितंबर टू अक्टूबर। एंड ठीक राइस के बाद वीट का क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम अक्टूबर नवंबर सोइंग का टाइम होगा, एंड जो हार्वेस्टिंग का टाइम होगा वो फरवरी मार्च। एंड फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई जो होता है वो सीज़न जो होता है वो समर सीज़न होता है, और उस समय ज़ैद क्रॉप का टाइम होता है। तो फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, देन रबी क्रॉप एंड देन ज़ैद क्रॉप। खरीफ इज राइस इज फॉर खरीफ क्रॉप, और राइस इज रिलेटेड टू खरीफ क्रॉप एंड व्हीट इज रिलेटेड टू रबी क्रॉप। एंड फॉर ज़ैद के लिए कौन सा होगा, तो जितना भी गर्मी वाला क्रॉप्स है वो सारा, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर etc. कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हीट के लिए रेनफॉल कितना, इट ग्रोज वेल इन 75 to 100 सेंटीमीटर, एंड राइस के लिए मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। हार्वेस्ट पीरियड शुड बी फ्रॉस्ट फ्री। हार्वेस्ट पीरियड जो इसका होता है वो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, इससे इसका हार्वेस्टिंग का टाइम जो होता है वो क्या होता है, फरवरी टू मार्च के टाइम पे किसी भी तरह का रेनफॉल इफेक्ट नहीं होता है या प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट नहीं होता है। तो क्या होगा, हार्वेस्टिंग का जो टाइम होगा वो फ्रॉस्ट फ्री होगा। फ्रॉस्ट फ्री कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का फुहारा या फिर कुहासा जैसा नहीं होना चाहिए, फॉग वॉग वाला नहीं होना चाहिए। और वो कब होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तब वो चीज़ होने लगता है, फ्रॉस्ट होने लगता है, फुहारा होने लगता है वाटर का। And the areas is mid-latitudinal and dry subtropical regions are ideal for its cultivation. It is the main crop of temperate regions. And from the next point, wheat producing areas in the world: temperate grassland of North America, South America and Central Eurasia. China, India, Russia, USA, France, Canada, Germany, Pakistan, Australia and Ukraine are the leading wheat producer country of the world. And wheat producing area in India, wheat cultivation is mainly confined to the northern and the central region of India. Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Haryana, Rajasthan, Bihar, Gujarat, Maharashtra are the major wheat producing state. Next is maize. Soil type: maize generally grows well in areas of well drained alluvial soil. Well drained alluvial soil means पानी जमा नहीं होना चाहिए, well drained होना चाहिए। Temperature, it grows well in 21 to 27 degree Celsius. Temperature is between 21 to 27 degree Celsius. Rainfall requirement is 50 to 100 centimeter. Not heavy rainfall and not very low. In areas of less rainfall, it is grown under irrigation. Next is areas in the world: USA, China, Brazil, India, Argentina, Ukraine, Mexico, Indonesia, France and South Africa are the major countries. It is known as corn in USA. जनरली USA में इसको कॉमन टर्म में कॉर्न कहा जाता है, मेज़ को, जिसको मक्का कहते हैं। एरियाज इन इंडिया: इन इंडिया मेज़ इज कल्टिवेटेड इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, एंड इट इज़ नोन एज मक्का इन इंडिया। इंडिया में इसको मक्का कहते हैं या फिर मकई कहते हैं। नेक्स्ट इज मिलेट्स। सॉइल टाइप: दे आर ग्रोन ऑन सॉइल ऑफ पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी का सॉइल में भी ये हो जाता है। टेम्परेचर: दे ग्रो वेल इन 18 to 32 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर भी रहता है और थोड़ा सा हाई भी रहता है। रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज अबाउट 30 to 75 सेंटीमीटर। Areas in the world: India, Nigeria, Niger, China, Mali, Burkina Faso, Sudan and Ethiopia
are the main countries. And in India, next is areas in India. Millets include coarse grain like ज्वार, बाजरा एंड रागी. मिलेट्स में कोर्स ग्रेन शामिल होता है, ज्वार, बाजरा और रागी, ये सारा कोर्स ग्रेन है. एंड ऑल दीज आर ऑल्सो नोन एज मिलेट्स. दीज आर यूज्ड बोथ एज फूड ग्रेन एंड एज फॉडर. इसको फूड ग्रेन के रूप में भी यूज़ करते हैं और फॉडर के रूप में भी, मतलब ह्यूमन बींग भी खाते हैं एज अ फूड ग्रेन एंड फॉडर के रूप में यूज़ करते हैं. जानवर को खिलाने के लिए चारा के रूप में भी यूज़ किया जाता है. कैसे? तो जो उसका वेस्टेज होता है, जो उसका वेस्ट पार्ट होता है, वो फॉडर के रूप में जानवर को खिला दिया जाता है, और जो उसका ग्रेन वाला पार्ट होता है वो ह्यूमन बींग कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट इज ज्वार इज मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. वेयर एज बाजरा इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा. एंड रागी इज मोस्टली ग्रोन इन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा. तो तीनों में कोई ऐसा स्टेट है जो कॉमन है? महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज एनीवन? ज्वार एंड रागी का देखेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा. महाराष्ट्र है, कर्नाटक भी है. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश, ये भी है. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स. कम ऑन टू द नेक्स्ट फाइबर क्रॉप. Fibers can be divided into two categories on the basis of origin: natural fibers, artificial fiber. Natural fibers are cotton, jute, natural silk, wool, etc. Artificial fiber are rayon, nylon and terracotta. Do you know Egypt produces one of the finest cotton in the world? सबसे फाइन क्वालिटी का कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो इजिप्ट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज कॉटन, the first important fiber crops. Soil type: alluvial and black soil are ideal for its cultivation. Alluvial and black soil are ideal for its cultivation. Temperature: it is a crop of tropical and subtropical regions. It requires 30 to 40 degree Celsius temperature. कॉटन के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए? एलुवियल एंड ब्लैक. Black soil is also known as cotton soil because it is comfortable or it is very much productive for growing of cotton. Next is temperature 30 to 40 degree Celsius. 30 to 40 डिग्री कहने का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑलमोस्ट ड्राई वेदर होना चाहिए, सनराइज ज़्यादा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मॉइस्चर होगा तो कॉटन जो होगा वो ख़राब हो जाएगा. तो जितना ज़्यादा सनरेज होगा, जितना ज़्यादा उसको हीट मिलेगा, उतना ज़्यादा कॉटन जो होगा वो सूखा हुआ होगा, ड्राई होगा. बट ऐसा नहीं, कॉटन को ड्राई करने का मतलब है कि सर ने कहा ड्राई करने को तो उसको लगे आग पे गर्म करने, तो वो जल जाएगा. ठीक है, मतलब वेदर ऐसा होना चाहिए कि वो मॉइस्ट कंज्यूम न कर सके और वो बहुत ज़्यादा वेट ना हो, ड्राई रहे. नेक्स्ट इज रेनफॉल. इट ग्रोज वेल इन रीजन ऑफ 160 to 100 सेंटीमीटर of annual rainfall. It means 60 to 100 centimeter is average, not in a particular growing season. During the harvesting period, weather should be dry, frost free and sunny. Weather sunny होना चाहिए, dry होना चाहिए and frost free होना चाहिए. क्यों? जो भी बताए, मॉइस्चर कंज्यूम करेगा तो वो कॉटन ख़राब हो जाता है. नेक्स्ट इज एरियाज इन दी वर्ल्ड. चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान, टर्की एंड Australia are the main countries. Areas in India: Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana are the main cotton producing states. कंट्री इंडिया स्टेट में, इंडिया में कौन कौन सा? गुजरात जो कि कोस्टल रीजन है, महाराष्ट्र ये भी कोस्टल एरिया है, आंध्र प्रदेश ये भी कोस्टल रीजन है, पंजाब एंड हरियाणा जो है नदर्न प्लेन का एरिया है. चीप एंड एफिशिएंट लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स. चीप मतलब लेबर सस्ता होना चाहिए, कम वेजेस में काम करने वाला मिल जाना चाहिए. एफिशिएंट लेबर इट मीन्स स्किल्ड लेबर. क्यों? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स, क्योंकि कॉटन बॉल को बहुत ही सावधानी से प्लक करना होता है
अगर उसको अनस्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड वर्कर को लगा देंगे तो हो सकता है वो अच्छे तरीके से उसको प्लग ना कर पाए और वो वेस्ट होता चला जाए। इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर इरिगेशन। मेनली इसको किसके सुपरविज़न में ग्रो किया जाता है? सुपरविज़न कहने का मतलब है किस चीज़ से इसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, तो इट इज़ फैसिलिटेड विथ इरिगेशन। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप इज जूट। Alluvial soil found in river delta is good for the crop. It grows well in flood plains. जूट कहाँ पे होगा? फ्लड प्लेन वाले एरिया में। Alluvial soil found in river deltas is good for the crop. It is well in flood plain area. Jute crop require more than 25 degree Celsius temperature. Annual rainfall should be more than 150 सेंटीमीटर। अब देखिए जूट का क्या है, तो जस्ट कॉटन के अपोजिट। कॉटन में रेनफॉल कम चाहिए था और यहाँ पे रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जूट अगर ड्राई होगा तो वो टूट जाएगा, टूट के वो वेस्ट होता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा वो मॉइस्चर कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा वो टाइट रहेगा और उतना अच्छा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जूट कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे जो जूट का बैग बना होता है, रस्सी के जैसा होता है, दैट इज़ जूट। एरियाज इन दी वर्ल्ड, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट, थाईलैंड, म्यांमार, ब्राज़ील आर द मेन countries. Areas in India. India is one of the leading producer. In India, jute is cultivated in Ganga Brahmaputra Delta of West Bengal. Also, Assam, Bihar, Meghalaya and Odisha are the jute producing state. तो सबसे ज़्यादा jute producing state इंडिया में कौन है? इंडिया में leading producing state वेस्ट बंगाल। Next is rating is a process by which the fiber is separated from the plant. रेटिंग क्या है? तो ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट से फाइबर को अलग किया जाता है। एंड द प्लांट स्टेम बाय डिकेइंग देम इन वाटर। प्लांट स्टेम फ्रॉम द प्लांट स्टेम बाय डिकेइंग देम इन वाटर। वाटर में उसको डिके करने के बाद उसके स्टेम से उसके फाइबर को अलग किया जाता है। द डिमांड फॉर जूट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सिंथेटिक सब्सटीट्यूट। कहता है धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, जूट का डिमांड कम होता जा रहा है। मतलब जूट के प्रोडक्शन में जो लोग लगे हुए थे अब उनको वो भी धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे हैं। क्यों जूट का डिमांड कम हो गया है? बिकॉज इट कॉस्ट इज हाई। ये हाई कॉस्ट होता है, कॉस्टलियर होता है एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सिंथेटिक सब्सटीट्यूट। जूट की जगह पे सब्सटीट्यूट कहने का मतलब उसके जगह पे कुछ और यूज़ करना। जैसे जूट की जगह पे हम लोग प्लास्टिक बैग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं या फिर कपड़ा का जो बैग होता है वो भी लेकर जाने लगे हैं मार्केट। तो क्या होता है कि जूट का बैग का डिमांड धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज ईजिली अवेलेबल ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट। उसका सब्सटीट्यूट मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। बाकी पेज नंबर 56 में एंड पेज नंबर 52 में आप लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप में व्हीट का, राइस का, कॉटन का और जूट का प्रोडक्शन दिखाया है या जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री वो मेंशन किया हुआ है वर्ल्ड के मैप में। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, पढ़ोगे, उसको याद करोगे। फाइनल में मैप से क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वर्ल्ड के मैप से एंड 3 मार्क्स हिस्ट्री से एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन ज्योग्राफी से। इस बार सिर्फ रिटन वर्क था, नेक्स्ट टाइम लोकेट करने के लिए दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीवरेज क्रॉप। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।